At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। इसमें क्या ये तो भारत माता के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने, ये तो भारतीय सेना के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने। ये है हमारा पासपोर्ट जिसपे हमें मिल चुकी है स्टैम्प फॉर 7 days, 7 दिन के लिए हम लोग That because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good. जो खबर आई है उससे पूरा देश हैरान है, स्तब्ध है और पूरा देश परेशान है कि ये तो भारत माता के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने, ये तो भारतीय सेना के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने। ये क्या कह रहे हैं? I think we reasonably took the position that because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। आपने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये भारतीय सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार को आके सामने इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपने इतने बड़े ऑपरेशन की सूचना उस आतंकवादी देश को दे दी जो आतंकवादियों का संरक्षक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसके सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। तो आपने उनको पहले ही सावधान कर दिया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है और मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। डेलीगेशन का किस तरह से? डेलीगेशन पे अभी जब आगे कोई बातचीत होगी तो उसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे। और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों में जा करके देशों को जो है बताना होगा, साथ लाना होगा, क्योंकि कई देश जो है भारत के विरोध में आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अभी तो इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। जो ट्रंप कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है, और जो आपके खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? शुक्रिया। एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम कहां किन किन ठिकानों पर हमला करेंगे। ये एक तरीके से देशद्रोह है, ये एक तरीके से देश के साथ गद्दारी है, ये एक तरीके से सेना के साथ गद्दारी है। जो सेना के जवान इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले थे, पहले से पाकिस्तान जो आतंकवाद का मददगार देश है, जहां आतंकवाद पलता पोसता है, जो आतंकवाद को शह देता है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, उन्हें भारत की सरकार ने पहले ही बता दिया था इन एडवांस कि भारतीय सेना इस दिन इस वक्त इन जगह पे हमले करेंगे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भारतीय सेना के साथ हादसा हो सकता था। आपने पहले ही बता दिया, पहले उन्हें सचेत कर दिया कि हम यहाँ करने जा रहे हैं। भारतीय सैनिकों की आपने जान को जोखिम डाल दिया, उनके साथ कुछ भी हो सकता था, उनकी जान जा सकती थी, बहुत बड़ा नुकसान सेना को हो सकता था। ये खुद मैं नहीं कह रहा, खुद भारत सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब कह रहे हैं मोदी सरकार इतनी बड़ी गद्दारी करेगी देश के साथ। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जो लोग अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी कहते हैं, जो लोग तथाकथित देशभक्त कहते हैं, वो देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे। कोई सरकार इतनी बड़ी गद्दारी कर सकती है सेना के साथ? ये बहुत ही दुखद विषय है।
आज 140 करोड़ लोगों के दिल में, दिमाग में सरकार के लिए गुस्सा है, सरकार के लिए रोष है कि सरकार अपनी सेना के साथ गद्दारी कर सकती है सिर्फ पाकिस्तान को के साथ संबंध ठीक करने के लिए। अरे पाकिस्तान के साथ मोदी जी क्यों संबंध ठीक रखना चाहते हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। 140 करोड़ लोगों की समझ से बाहर है। आपने सेना के जवानों को इतने बड़े जोखिम में डाल दिया। भारत की सरकार को जवाब देना पड़ेगा और देश के लोगों को भी। ये है हमारा पासपोर्ट जिस पे हमें मिल चुकी है स्टैम्प फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। हेलो गाइस, जय हिंद। मैं हूँ अभी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे कुछ देख रहे हो कितनी खूबसूरत डेकोरेशन हो रखी है यहाँ पे स्टेज की। और आ चुकी है फर्स्ट आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना स्टेट के बीच में दूरी को कम करने के लिए वंदे भारत तेलुगु लोगों की जान शान मान। ये है खूबसूरत सी नई वंदे भारत का फर्स्ट लुक और हम लोग एक्साइटेड हैं इस ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए। पासेस हमें मिल चुके हैं और हमारी जो सीट नंबर है वो है चेयर कार में C8 कोच में 24 नंबर। तो ये है यहाँ का चेयर कार का फर्स्ट लुक। चेयर कार जो है बड़ी खूबसूरत, थोड़ी सी कंफर्टेबल भी लग रही है मुझे। सो दिस इज आवर एग्जीक्यूटिव चेयर कार। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कंफर्टेबल कैसी है। ये कंफर्ट इतना ज़्यादा है, देखो इतनी ज़्यादा रिक्लाइन हो सकती है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली उन्होंने यहाँ नेकलेस जो दिया है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं और साथ में ट्रे। वाह, तो ये एग्जीक्यूटिव कोच में ट्रैवल करने का बहुत बड़ा का बेनिफिट हो सकता है। लास्ट टाइम जब मैंने चेन्नई वंदे भारत की थी तो ये मुझे मिली थी मनीषा जी। लगता है ये 35 स्टाफ आप भी यहीं का यही सेम है या? ओके, नाइस मीटिंग। इन्होंने मुझे देख के रोक लिया। तेलुगु में बोल दो। तेलुगु चप्पाला। इंडिया की 8th वंदे भारत और तेलंगाना स्टेट की फर्स्ट वंदे भारत, और ऐसे मौके पे तेलुगु ट्रैवल ब्लॉगर ना हो, ये कैसे हो सकता है? हाय, देयर इज अ स्मॉल करेक्शन। यप, तेलुगु स्टेट्स का फर्स्ट वंदे भारत। ओह, कनेक्टिंग 2 स्टेट्स। यस, तेलुगु स्टेट का, आंध्रा एंड तेलंगाना, राइट? आपके स्टेट में हमारा वेलकम कैसे करेंगे आप? स्वागतम सुस्वागतम। थैंक यू। वैशाली मैम, हाय मैम, कैसे हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप आए, लास्ट नागपुर वंदे भारत में नहीं मिले आप। फर्स्ट टाइम आए का फर्स्ट लुक और मतलब कैसा है ट्रैवल करने के लिए, कितना एक्साइटेड है आप? Oh God, means Vande Bharat is always an exciting for one big reason and that is made in India. Yes, So we should be proud. India कोई चीज़ बना सकता है और मुझे तो ये लगता है कि कल उठ करके इंडिया से ये ट्रेन्स बाहर भी जाएंगी। That's the biggest thing. बाकी तो वंदे भारत बहुत देख चुके हैं। तो दोस्तों, इनॉग्रेशन रन की पूरी तैयारियां जोरों शोरों